सत श्री अकाल बच्चों, तुसी कैसे हो? की कहिंदे चंगे हो। बहुत अच्छा। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पंजाब के खाना, वहां की चारपाई, ये सब देखा था। लस्सी, है ना? किस किसने लस्सी बनाकर पी? बहुत अच्छी। मैंने भी बनाकर पी, तो बहुत स्वादिष्ट लगी। हमने बित्तों की बहादुरी का पाठ भी पढ़ा। अभी थोड़ा-सा हमारा बचा हुआ है, आज हम वो पढ़ेंगे। पर उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, जो पंजाब है, उसका नाम कैसे पड़ा? उसकी क्या ख़ासियत है? तो आप सब आइए, मेरे साथ देखिए कि ये पंजाब का नाम या पंजाब की क्या ख़ासियत है। तो देखो बेटा, जो पंजाब है, वो नदियों की गोद में बसा एक राज्य है। नदियों की गोद का इसका अर्थ क्या है पता है? कि उसे चारों तरफ से वहाँ पर नदियों के बीच में वो बसा हुआ है। बहुत वहाँ पानी की कोई कमी नहीं है, तभी तो वहाँ पे खेती बहुत अधिक होती है। देखिए पंजाब, पंजाब का क्या अर्थ है? 5 आबों का समूह। आबों अर्थात नदियों, है ना? तो वहाँ पे 5 नदियाँ हैं जो वहाँ बहती हैं। और वो नदियाँ कौन-कौन सी हैं? देखिए, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 नदियाँ बहती हैं। 5 नदियों के बहने के कारण इसे पंजाब कहते हैं। ये 5 नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो देखा आपने, पंजाब में 5 से 5 नदियाँ बहती हैं। और 5 नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये सारे नदियों के नाम हैं। तभी तो देखो वहाँ कितनी अच्छी खेती है ना, पीली-पीली सरसों के खेत, और ये देखो सूरज की ऐसे रोशनी, कितना अच्छा लग रहा है। तो देखा आपने। अब इसके बाद अब हम आते हैं अपने पाठ पर। तो चलो बच्चों, जल्दी से आप भी अपनी बुक निकालिए, खोलिए अपनी पुस्तक, और मैं भी अपनी पुस्तक खोल लेती हूँ। तो जो हमने पाठ था वो हमने कहाँ तक पढ़ा था पहले? यहाँ तक। यह सुनकर भेड़िया बहुत हँसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था, है ना? उसने कहा था, भोले बादशाह वह तो बित्तो थी। आप सबने पढ़ा, शब्दार्थ, वाक्य प्रयोग सब किए कक्षा कार्य में? बहुत अच्छी। अब हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। जब उसने अपनी पूँछ भेड़िए की पूँछ से बाँध ली। किसने? शेर ने। दोनों पूँछ बाँधकर आगे की ओर चले। फिर देखिए क्या होता है। दोनों जने पूँछ बाँधकर चल पड़े। दोनों जने पूँछ बाँधकर, दोनों कौन? शेर और भेड़िया। उन्हें देखते ही किसान के होश-हवास गुम हो गए। होश-हवास गुम हो गए का अर्थ क्या है बच्चों? वो घबरा गया, एकदम डर गया। उसको कोई अपना होश नहीं रहा कि वो कहाँ है, क्या नहीं है। ऐसा होता है ना, जब हम घबरा जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। वह डर से थर-थर काँपने लगा। थर-थर काँपना मतलब एक ये मुहावरा है ना, अत्यधिक डर जाना। वह एकदम डर से ऐसे काँपने लगा। जब कोई बात होती है, घबराते हैं, हमारे हाथ-पैर काम करना बंद कर देते हैं, सिर्फ कंपन होती है, वही चीज़। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। क्यों नहीं घबराई? क्योंकि बिट्टो में हिम्मत थी, साहस थी, वह अकल से काम ले रही थी। उसे मालूम था कि अगर वो घबराएगी तो घबरा कर स्थितियाँ और भी बिगड़ जाती है ना? भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, "क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बाँध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ 1 ही शेर लाया है।" बिट्टो ने भेड़िए की चाल उसी पर डाल दी। उसने भेड़िए को ही बुरा बना दिया। उसको, शेर को यकीन हो गया कि ये भेड़िया उसे फँसाना चाहता है और ये बिट्टो से मिला हुआ है ना? क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था। वादा मतलब बताइए? मुझसे अभी अपना वचन देकर गया था कि मैं तो अपनी पूँछ से 4 शेर बाँध कर लाऊँगा, लेकिन तू तो सिर्फ़ 1 ही लाया है, वह भी मरियल सा। ये मरियल सा क्यों बोला है बच्चों? मरियल का अर्थ है बिल्कुल मरा हुआ, कोई जान नहीं है जिसके अंदर। और शेर बहुत भूखा था, उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया था, तो भूख के मारे उसका वैसे ही बुरा हाल था, कमज़ोर हो गया था वो। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर इस वक़्त यही सही, इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश-हवास उड़ गए। अभी हमने पढ़ा था ना होश-हवास? उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। आया ना देखो, उसको यकीन हो गया कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फ़ौरन वहाँ से भागा। हमने फ़ौरन का क्या अर्थ पढ़ा था बच्चों पिछली कक्षा में? तुरंत। भेड़िया बहुत चीखा, चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, क्योंकि शेर का विश्वास तो उसके ऊपर से खत्म हो गया था। उसको यकीन हो गया था कि वो बिट्टो की तरफ है।
तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी कहानी थी ना? कितनी मतलब मजेदार, रोचक पूर्ण थी और शिक्षाप्रद भी थी। क्या शिक्षा मिली इससे बताइए आप? एक तो हमें बहादुरी से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए, अकलमंदी दिखानी चाहिए और कठिन परिस्थितियों के आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए और किसी के बहकावे में भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सच कहा आपने, क्योंकि देखो शेर बहकावे में आ गया था ना भेड़िए के, और फिर क्या हुआ? उसे भागना ही पड़ा अपने। बिल्कुल सही। तो अब आज हम इसके प्रश्न उत्तर पर आते हैं। वैसे तो हम इसके प्रश्न उत्तर साथ ही साथ कर रहे थे, लेकिन अब हमें आगे भी इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है इसका, कहानी में ढूंढो। हाँ, ये निकालिए, कहानी में ढूंढो, जो कि हम साथ के साथ कर ही रहे थे। शेर किसान से क्या लेने गया था? क्या लेने गया था शेर किसान से? बैल। शेर ने बित्तों को राक्षसी क्यों समझ लिया? पढ़ा था हमने सबसे पहले दिन। शेर ने बित्तों को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि उसने बड़ा सा पगड़ पहना था, हाथ में दराती लिए हुए थी और घोड़े पर सवार होकर 4 शेरों के नाश्ते की बात कर रही थी। तो शेरों को कोई खाता है क्या? सिर्फ राक्षस वगैरह यही सब करते होंगे, इसलिए उसने सोचा ये 4 शेरों को खाती है, पगड़ पहना हुआ है, हाथ में दराती है, तो अवश्य ये कोई राक्षसी है। अगला प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई? कैसे बची बैल की जान? बिट्टो की समझदारी और बहादुरी से बैल की जान बच गई। तो ये 3 प्रश्न आपने किए, इनके उत्तर आपको पूरे-पूरे लिखने हैं। कोई एक अक्षर लिखकर इसका उत्तर पूरा नहीं करेगा, पूरा लिखेंगे। जैसे शेर किसान से बैल लेने गया था, ठीक है? शेर ने बिट्टो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि उसने सर पर पगड़ पहना था, हाथों में दराती लिए हुए थी, घोड़े पर सवार वह 4 शेरों के नाश्ते की बात कर रही थी। बैल की जान कैसे बची? बैल की जान बिट्टो की बहादुरी और समझदारी से बची। इस प्रकार आप पूरा लिखेंगे। ये तो हुआ बच्चों हमारे प्रश्न उत्तर। लेकिन प्रश्न उत्तर करने से साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें कुछ अलग से भी प्रश्न बन रहे हैं। वो प्रश्न हमारे लिए जानना आवश्यक है। जैसे कि आप बताइए, मेरा प्रश्न है, भेड़िए को बिट्टो ने क्यों फटकारा? बताइए। भेड़िए ने बिट्टो को इसलिए फटकारा क्योंकि वह चाहती थी कि शेर और भेड़िए में फूट पड़ जाए, लड़ाई हो जाए और शेर का विश्वास उस पे से खत्म हो जाए। शेर चला जाएगा तो भेड़िया भी अपने आप चला जाएगा। और उसने क्या कहकर फटकारा? ये कहकर फटकारा कि क्यों रे भेड़िए, तू तो वादा करके गया था कि अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, पर तू तो सिर्फ 1 लाया है, वो भी मरियल सा। है ना? ये प्रश्न ठीक है। इसके बाद है, बिट्टो की किन बातों से शेर डर गया? बिट्टो की 4 शेरों के नाश्ते वाली बात से शेर डर गया। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? बताइए। भोले महाराज क्यों कहा? तो देखें हम इसके आगे, हमने कहाँ पढ़ा था ये? इधर पढ़ा था। भोले बादशाह, ये क्यों कहा था? क्योंकि शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया था, जबकि बिट्टो कोई राक्षसी नहीं थी, वह किसान की पत्नी थी और सिर्फ शेर को भगाने और डराने के लिए वह ऐसा कह रही थी। ये प्रश्न उत्तर हुए। अब इसके बाद बच्चों हम आगे पढ़ते हैं इसके अभ्यास कार्य की ओर। तो आइए अगला अभ्यास कार्य हम करते हैं। ये है तुम्हारी जवानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों में जो हमने पाठ में इसका मतलब समझा है, हमें उसमें लिखना है बच्चों। जैसे बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई मतलब सवार होना मतलब घोड़े पर बैठना। तो इसका हम लिखेंगे बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। अगला है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे अर्थात शेर को दे रहे थे। तो इसका होगा उत्तर, तुम घर की गाय को शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। हमने पाला पड़ गया का अर्थ क्या लिखा था? सामना हो गया, है ना? तो आज एक राक्षसी से सामना हो गया। इसके आगे है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। आपके हाथ ना आए अर्थात आपको ना मिले
कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं होती तो वो आपकी नहीं होती ना। तो वैसे उसने बोला अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भी भेड़िया नहीं। ये भेड़िया ने कब कहा था बताइए? भेड़िया ने जब शेर से कहा था कि तुम चलो मेरे साथ चलो, मैं वादा करता हूँ कि आपको बैल दिलवा कर रहूँगा, है ना? अगला है शेर को देखते ही किसान के होश-हवास गुम हो गए। होश-हवास गुम हो गए मतलब घबरा गया, डर गया वो। तो शेर को देखते ही किसान डर गया। तो एक बार फिर से हम देख लें इनको किस प्रकार लिखेंगे? बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई। यहाँ पर आप एक छोटा-सा योजक चिन्ह लगाकर उसका उत्तर लिखेंगे। बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। फिर है तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तुम घर की गाय शेर को दे रहे थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, आज एक राक्षसी से सामना हो गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। इसका उत्तर होगा अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। फिर है शेर को देखते ही किसान के होश-हवास गुम हो गए। इसका होगा शेर को देखते ही किसान घबरा गया। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। इसके आगे का अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। तो अब आप यहाँ तक अपना सब अपनी कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा, सुंदर-सुंदर लेखन में कीजिएगा, ठीक है? और पाठ को एक बार अच्छे से दोबारा से पढ़िए जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए और नए प्रश्न आप इसमें से बना सकते हैं। बाय बच्चों।